चालू करके ना उसको बोलना नहीं है, ठीक है? चलिए बाबू, देखिए बाबू, कल आप लोग का हृदय खत्म हो गया था ना। हृदय में बता दिए थे कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बालक? हे बालक, ब्लैक बालक, ब्लैक बालक से पूछ रहे हैं, बताइए। तुम्हारे में कितने भाग अलिंद हैं? पूरे हृदय में कितने भाग अलिंद का है? 4 गो अलिंद है। चारों में कौन कौन बैठा है? 2 गो है। कै गो नीलय है? कितने चेम्बर है जी टोटल? 4। कितने चेम्बर टोटल हैं? 4। हाँ, टोटल फुल है। देखिए, तो ब्लड से टोटल क्या रहता है? फुल रहता है। समझिए, ऊपर का 2 गो का होता है अलिंद होता है, 2 गो नीचे का नीलय होता है, ये नहीं होता है जी। आप जानते हैं कि हम ब्लड के बारे में बताए थे कि ब्लड का प्रारंभ जो है कहाँ से होता है, कहाँ से आता है? हृदय में, महाशिरा से आता है। महाशिरा में कौन रक्त आता है? अशुद्ध है। उसमें क्या मिला रहता है? CO2। वो कहाँ आके जाता है? आके जाता कहाँ है? दाया अलिंद में, है ना? दाया अलिंद में जाता है ना। आया कल का क्लास दमदार था। इस वीडियो तो ये देख लेना तुम। तो देखो बाबू, दाया अलिंद में जब ब्लड आता है तो दाया अलिंद में आने के बाद ब्लड फिर वो सिकुड़ता है। जो दाया अलिंद है उसका भाग क्या होता है? सिकुड़ता है। और जब सिकुड़ता है तो जो रक्तचाप होता है, जो रक्तदाब, जो रक्त की प्रवाह होती है, वो कहाँ आ जाता है? जब दाया अलिंद सिकुड़ता है तो ब्लड कहाँ जाता है? दाया नीलय में जाता है। दाया नीलय के बाद वो कहाँ जाता है? बताइए। दाया नीलय के बाद कहाँ जाता है? जाता है वो पहले फेफड़ा में। और किसके द्वारा जाता है? किस के द्वारा बताइए? हैं? फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद कहाँ जाता है? बाया अलिंद। और बाया अलिंद के बाद बाया नीलय, यही ना जी। और फिर बाया नीलय के बाद कहाँ जाता है? फुफ्फुसिरा। जब फेफड़ा से निकलता है तो फुफ्फुसिरा के माध्यम से आता है बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद बाइकॉस्पिड एक वाल्व होता है, उसके बाद कहाँ जाता है वो? बाया नीलय में। बाया नीलय के बाद फिर निकलता है वो किस? महाधमनी के द्वारा निकलता है। और जबकि वो कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। पूरे शरीर में क्या हो जाता है? चला जाता है। देखिए, हृदय जब सिकुड़ता है तो ब्लड पूरे शरीर को ओर जाता है। और जब हृदय फूलता है तो शरीर से पूरा जो ब्लड लेके आता है हृदय में लेके आता है। बात समझ में क्या बोलते हैं? जब हृदय फूलता है तो यानी आराम की अवस्था में है, ठीक है, विश्राम की अवस्था में। जब विश्राम की अवस्था में होता है तो पूरे शरीर से ब्लड कहाँ आ जाता है? हृदय में आता है। जब हृदय सिकुड़ता है, सिकुड़ने के बाद ब्लड का हो जाता है, फिर से बॉडी में चला जाता है आपका, शुद्ध होकर के। समझ गए? तो पहले दाया अलिंद सिकुड़ता है तो जाता है दाया नीलय में, दाया नीलय सिकुड़ता है तो फिर चला जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा के बाद फेफड़ा जम करता है तो फेफड़ा के बाद जाता है कहाँ? बाया अलिंद में, बाया अलिंद के बाद कहाँ आता है? बाया नीलय में आ जाता है। इस प्रकार से फिर पूरे शरीर में पहुँच जाता है, पहुँचता है ना जी। तो उसमें जो सिकुड़ता है तो सिकुड़ने की प्रक्रिया कहते हैं सिस्टोल। समझ गए? सिकुड़ने के प्रक्रिया क्या कहते हैं? सिस्टोल। हृदय के सिकुड़ने के प्रक्रिया क्या कहते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल के माध्यम से जो रक्त है हृदय से पूरे शरीर की ओर या फेफड़े की ओर पहुंचता है। सिस्टोल के ही माध्यम से, सिस्टोल एक पंप की तरह है। सिस्टोल का सिकुड़ना का मतलब क्या है? कि ब्लड का जो है प्रवाह होना, यानी कहाँ चले जाना? या फिर फेफड़ा में चले जाना या फिर पूरे शरीर में चले जाना, यही ना है जी। तो जब सिकुड़ता है तो ब्लड समझ लीजिए उसमें नहीं है। समझ गए? देखिएगा, जब हार्ट बीट करता है तब धक धक करता है ना, तो जब भी धक करा वो क्या करा? पंप करा, ब्लड निकला, है ना। जब भी धक धक करता है ना, देखिएगा चेस्ट के जो बाएं साइड होता है, बाएं तरफ होता है, यहाँ पे होता है, तो हल्का सा बाएं होता है हृदय। तो हृदय जब धक करता है इसका मतलब क्या करो? पंप किया। समझ गए? पंप का मतलब ब्लड निकला वहाँ से, पूरा शरीर में चला गया। व्हाट हैपन? क्या हुआ? मुस्कुरा रही लड़की जी, बालिका। देखिए, सिस्टोल किसे कहेंगे बाबू? तो सिस्टोल कहेंगे हृदय के सिकुड़ने के प्रक्रिया का कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। चलिए बाबू, आप लोग हृदय लिखते रहना। हृदय के सिकुड़ने
देखिए ना, हृदय आप लोग शुद्ध शुद्ध लिखिएगा, ठीक है। देखो बाबू, हमको हृदय लिखने आता है, ऐसा बात नहीं, इसे हृदय लिखा आता है, लेकिन हमको कहा है झमेल लेंगे उतना। हृदय के सिकुड़ने के प्रक्रिया को आप लोग एग्जाम में लिखते रहिए। है ना, सिस्टोल कहते हैं। जो सिस्टोल होता है, तो सिस्टोल में क्या है, आप लोग क्या हंस रहे हैं? हंसने की समस्या क्या है जी? पागल है क्या? पागल आदमी मने अनेरिया हंसता है, पागल है आप? सुनिए, हम क्या बता रहे हैं। तो जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है, सिकुड़ने के दौरान जो रक्तचाप होता है सामान्यतः कितना होता है? 120। कितना होता है? 120 मिलीमीटर पारा। क्या होता है? पारा। जो सिकुड़ने के जो रक्त दाब की जो यूनिट होती है, जो देखिएगा जो चेक कर जाता है मीटर में, देखिए चेक किया जाता है। बीपी को चेक करने के लिए मशीन है ना, स्टेफोसिस कुछ बोला जाता है, स्टेथोसिस कुछ बोला जाता है इस तरह से। वो उसमें देखिए कांटा दिखाई देता है, उसमें होता है, देखिए ना आप लोग घर पे, अरे रखे हैं, उनके घर पे भी है एक ऐसे मशीनें उठा के देखा जाता है उस पर, है ना, मीटर देखा जाता है, यूनिट कहाँ गया। 120 तक जाएगा तो समझ लीजिए क्या है? सिस्टोल है। सिस्टोल का मतलब ये होता है सिकुड़ना, यानी जो ब्लड के जो प्रेशर है, रक्तचाप है, कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। रक्तचाप कितना होना चाहिए जी? वही ना है, क्या है? 120 मिलीमीटर Hg। 120 मिलीमीटर Hg कभी भी होता है वो पारा के हिसाब से होता है, उसमें पारा भी डाला जाता है। जो पारा होता है ना, देखिए एकदम जो एल्युमिनियम का तार होता है ना, जैसे छारा देखिए, मोटा गोली छारा होता है, साइकिल में लगा होता है कहीं कहीं बड़ा, तो वो जो होता है ना पारा होता है, ऐसे पकड़िएगा हाथ में रख के तो नहीं पकड़ा, द्रव होता है, वो लिक्विड होता है, ऐसे पकड़िएगा हाथ में टूट जाएगा, फिर जुड़ जाएगा वो, मानो वो हाथ में पकड़ा नहीं पाता है, वो एक लिक्विड होता है। वो डॉक्टर यूज करता है पारा का, उसमें जो मशीन रहता है ना रक्तचाप मापने वाला, तो उसमें रहता है ही पारा डाला रहता है, इसलिए से पारा में माप कहते हैं कि नहीं, पारा एक तरह से यूनिट हो गया, मिलीमीटर, मात्रक नहीं बोल, कैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, उसी प्रकार। देखिए इसका जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप ना बाबू, रक्तदाब यानी बीपी, क्या? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg, मिलीमीटर पारा, मिलीमीटर पारा। एक सामान्य मनुष्य की सिस्टोल कितना होना चाहिए? 120। इससे ऊपर नहीं, अगर इससे ऊपर जाता है तो उसे क्या कहेंगे? बीपी अगर हाई हो गई ना, आदमी कहलन कि बीपी हाई हो गई, ऐसा होता है कि ना। तो बीपी हाई का मतलब क्या? उसका जो सिस्टोल की प्रक्रिया है वो 120 के जगह 140 हो जाता है। अगर 140 हो गया तो बीपी क्या हो गया? हाई हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं ना। किसी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब क्या है? उसका जो जनरल सिस्टोल है उसकी क्या है? उसकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी 120 की जगह क्या हो जाता है? 140 हो जाता है, बढ़ जाता है। मशीन होगा, देखिएगा डॉक्टर वही देखता है कि आपका 120 नीचे है कि ऊपर है। नीचे है तो बीपी क्या है? लो है। 120 है तो ठीक है, सस्टेन है, अच्छा है, संतुलन में, बैलेंस में है। क्या हो गया बाबू? डिस्टर्ब मत करो, लंबा है ऐसा ही, आधा का तार लेकर पसार दे रहे। उसका नाम रखें ब्लैक कोबरा, कोबरा सांप है, कोबरा सांप। आगे है डायस्टोल, क्या है? डायस्टोल। देखिए डायस्टोल किसे कहते हैं? हृदय के फूलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायस्टोल। हृदय जब फूलता है, देखिए फूलने का मतलब क्या है? जब फूलता है ना तो हृदय में पता है क्या आता है? ब्लड आता है। और जैसे देखिए कोई चीज़ की दवाई वही से ना तो पचमनिका निकल जाए, ब्लड निकल जाता है। तो उसमें यही होता है कि जब ऐसी होता है विश्राम की अवस्था में रहता है, उसमें क्या आता है? पूरे शरीर से क्या जाता है? ब्लड आता है पूरे। बाबू रे ये थोड़ा इससे कर दो ना, इसको थोड़ा समझता नहीं है। क्या बता रहे हैं आप लोग को कि सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है कितने होती है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होता है? बीपी 120, हाँ 120 होता है। और जो फूलने की प्रक्रिया है, फूलता है कितना तक? 80। कितना तक? 80।
80 mmHg, 80 mmHg। तो डायस्टोल का मतलब क्या है? हृदय की फूलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो हृदय के फूलने की प्रक्रिया क्या कहिएगा? हाँ, फूलते वक्त हृदय जब फूलता है, इसका मतलब उसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, ठीक है। और जब हचाक मनी करता है, देखिए धक मनी करता है, धक मनी करने का मतलब क्या? पंप किया वो, समझ गए? पंप करने का मतलब क्या? कि वहाँ से ब्लड को शरीर में कहीं भेजा, या तो फिर फेफड़ा में भेजा, या तो पूरे शरीर में भेजा, यही ना हो सकता है। पंप के बाद ही कहीं भेज सकता है वो। तो देखिए डायस्टोल का मतलब क्या हो गया? आपको कुछ समझ में आएगा बाबू? डायस्टोल कितना होता है? इसका रक्तदाब 80 mmHg। Hg को बोलते हैं कौची? पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। देखिएगा पारा उसमें Hg होगा, नहीं है Hg? काजे Hg 80। खैर देखिए आप लोग, हृदय के फूलने की प्रक्रिया का कहेंगे डायस्टोल कहेंगे। इसका रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर 180, खाली 80 होता है। यानी अगर हम लोग देखें एक सामान्य मनुष्य में जो रक्तदाब होता है कितना होता है? 120/80। एक सामान्य मनुष्य में रक्तदाब क्या होता है? 120/80। 120 से अगर 140 हो गया, 80 से अगर 90 हो गया, 120 से अगर 140 हो गया, 80 से अगर 90 हो गया, तो समझ लो ब्लड प्रेशर हाई है उसका। नहीं तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, होता है कि नहीं? से बेचैनी हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। समझ गए? तो देखिए आप समझिए बाबू हम क्या बता रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग से, रक्तदाब को क्या कहेंगे? बीपी। बीपी माने ब्लड प्रेशर। इसको लिख देते हैं, आप लोग को बार बार दिक्कत होगा। एक सामान्य मनुष्य के बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। 120/80। अगर 120 से ऊपर हो गया, कभी कभी आप डर के माहौल में देखिएगा आपका 120 से गजब भाग जाता है ऊपर। नहीं तो डरने के बाद देखिएगा थोड़ा सा आपके ना अंदर थोड़ा सा ऐसी हो जाता है, कोई हार्मोन ऐसा रिलीज हो जाता है जिससे आपको डर लगता है। ऐसा होता है ना? डर के मारे आदमी क्या करता है? पूरा जो हार्ट बीट है, पूरा हार्ट बीट तेज बढ़ जाता है, हार्ट बीट का ना रफ्तार नहीं बढ़ जाता है हार्ट बीट का तब। तो हाँ, तब वो हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट बढ़ने का मतलब ये कि ब्लड प्रेशर हाई उस समय पता है कितना हो जाता है? वो 120 से 140 जो होता है 80 से 90 हो जाता है। हालांकि तुरंत ठीक हो जाता है जब देखते हैं ना कोई दरवाज़ा कौन ठकठका रहा है, वो फलानवा है, शांत है, नहीं सब होता है। मान लीजिए कोई 12 बजे आ गया अचानक, आप सो रहे हैं, ये सबको जानता है कि 12 बजे भूत आता है, ये सबको ये नहीं मालूम है घोस्ट है। तो भूत 12 बज रहा है, आप सो रहे हैं अकेले, ठक 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 2-4 बार करेगा तब आपको डर लगेगा ना जी। बोले देखो कहाँ है, कुछ नहीं है, दरवाज़ा कौन ठकठका रहा है, कोई आने वाला भी नहीं है, आखिर ठकठका कैसे रहा है, कैसे हिल रहा है दरवाज़ा। एक डर के माहौल होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से ना आदमी बस दरवाज़ा खोलेगा, देखेगा कि मम्मी है पापा हैं, इस तरह से देखने के दौरान क्या होता है आदमी फिर डाउन नॉर्मल हो जाता है ना। तो आँख बड़े बड़े हो जाता है एकदम। देखिए एक सामान्य मनुष्य के बीपी कितना होना चाहिए बाबू? 120/80। 120 क्या है? सिस्टोल है। 120 क्या है? सिस्टोल है। 80 क्या है? डायस्टोल है। कैसी? हाँ डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। अगर 120 से हो गया 100 हो गया, ये 80 से हो गया 60-70, इसको लो माना जाता है। 120 ले कम हो गया और 80 ले कम हो गया, कुछ क्या कहिएगा? बीपी क्या है? लो है ना। एक सामान्य मनुष्य कितना होना चाहिए बीपी? 120/80। 120/80 याद रहेगा ना आप लोग को? ये पेपर में आपसे यही पूछेगा, फालतू कुछ नहीं पूछेगा, है ना। आप पूछेगा सिस्टोल क्या है तो सिकोड़ने की प्रक्रिया है, डायस्टोल क्या है फूलने की प्रक्रिया है, या फिर विश्राम अवस्था में रहता है ना। तो ये कितना तक
सिकुड़ सकता है 120 mm तक। ये कितना तक फूल सकता है? 80 तक। ओके, बताइए रक्त दाब को मापने के लिए कौन सी मानक का उपयोग किया जाता है? बताइए। स्फिग्नो मैनोमीटर ना, स्फिग्नो मैनोमीटर। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछता है कि रक्त दाब को मापने के लिए किस मानक का उपयोग करते हैं, किस मात्रक का? स्फैग्नो मैनोमीटर, स्फैग्मो है ना, स्फैग्नो मैनोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, आप बताइए रक्त दाब को समझ आ गया आप लोग को? हृदय में कुछ छूटा नहीं था पॉइंट ना? हृदय में नहीं छूटा है ना कुछ? बताइए कुछ छूटा होगा तो आपको सब बता दिए। हृदय में क्या रह गया था? रक्त दाब कितना होना चाहिए? 120/80। तो हो गया आप लोग को, सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया। और हृदय में कुछ पॉइंट एक छूटा था, हमको याद आई थिंक नहीं आ रहा। ठीक है, बताएंगे आप लोग को। आगे बताते हैं आप लोग को रक्त दाब क्या है। रक्त दाब तो समझिए रक्त दाब क्या है, ऐसे डेफिनेशन में दे रहे हैं। ठीक ना, डेफिनेशन बता रहे हैं आप लोग को। लसिका बता रहे हैं आप लोग को। लसिका बनाम रक्त, लसिका बनाम रक्त, दोनों के बीच में क्या बता दे रहे हैं हम लोग? डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लसिका, ब्लड एंड लसिका दोनों में क्या देख रहे हैं? अंतर देख ले रहे हैं, इसे मिटा करके। ठीक ना, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है बाबू, जिसको समझ में नहीं समझ लीजिए बाबू। सिस्टोल क्या है? तो हृदय के पिचकने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पिचकने मतलब सिकुड़ने, सिकुड़ने के प्रक्रिया क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। सिकुड़ने का मतलब ये है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड को कहाँ भेजता है? नसों में भेज देता है, वो सीरा में। उसके बाद देखिए इसका प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। mm मतलब होता है मिलीमीटर पारा। 120 याद रखिए। सिस्टोल कितना होता है? 120। डायस्टोल का मतलब होता है हृदय के फूलने की प्रक्रिया। ठीक है, हृदय के फूलने की प्रक्रिया का कहिएगा डायस्टोल। इसका प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में या फिर एक सामान्य मनुष्य में कितना होता है? बीपी होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 120/80। इससे अगर अधिक हो गया, 140 हो गया चाहे 90 हो गई, बीपी हाई है, इससे खत्म कम हो गया तो क्या हो गया? लो हो गया। जनरली यही रहना चाहिए 120/80। याद रखिएगा इस पॉइंट को, पेपर में पूछेगा वो। ठीक है बाबू। अब देखिए रक्त दाब को मापने वाले यंत्र जो बीपी को मापता है उसके यंत्र को क्या कहते हैं? स्फैग्नो मैनोमीटर। देखिए रक्त दाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्मो मैनोमीटर, यही याद रखिएगा ना जी। एकदम इम्पोर्टेंट बाबू क्वेश्चन है ये, एकदम इम्पोर्टेंट है, 2 ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए? रक्त दाब को यानी बीपी को मापने वाले सिस्टम यानी यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। इसको मिटा दें, आगे लिखते हैं लसिका के बारे में देख लेते हैं बाबू कि लसिका क्या है। समझिए बाबू लसिका, देखिए लसिका एक तरल पदार्थ होता है, एक द्रव होता है जिसका रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला और रंगहीन, मानो उसका कोई कलर ऐसे नहीं होता है, लेकिन जनरली आदमी बोलता है कि पीला है। समझ गए? लसिका का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पीला होने का मुख्य कारण ये है कि उसमें आरबीसी की प्रेजेंटेशन नहीं होता है, यानी उसमें आरबीसी मौजूद नहीं रहता है। लसिका में आरबीसी मौजूद नहीं रहता है। लसिका का काम ये है कि जो कोशिका है, जो कोशिका से बना ऊतक है, ऊतक का जो नष्ट करने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं तो ऊतक से उसको ख़त्म करना, यानी एक तरह से यह रोग प्रतिरोधक को कम भी करता है, ख़त्म करता है। लसिका, लसिका में WBC की मात्रा अत्यधिक होती है। आप जानते हैं कि WBC का काम क्या है? क्या काम है? जीवाणु बैक्टीरिया को मारना। समझ गए? तो जिसमें WBC रहता है वो भी क्या काम, यही काम करेगा कि आप में रोग नहीं होने देगा, है ना। जो भी ऊतक को नष्ट करने वाले हैं, चाहे कोशिका जितना भी है, जो एकदम ऊर्जा मतलब जो एनर्जेटिक नहीं है तो उसको क्या करता है? पूरे शरीर में भेजता है। उस कोशिका को पूरे शरीर में भेजता है। जो कोशिका मतलब जहाँ जहाँ चाहिए सेल को वहाँ वहाँ भेजने का काम लसिका करता है। लसिका क्या है? लसिका एक द्रव है जो पीले रंग का है,
ठीक है। पीले रंग का होने का मुख्य कारण ये है कि उसमें आरबीसी की मात्रा नहीं होती है, आरबीसी मौजूद नहीं होती है, जबकि रक्त में आरबीसी की मात्रा होती है इसलिए वो लाल होता है कि ना, होता ना जी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, मानते हैं हीमोग्लोबिन ही लाल करता है, बट आरबीसी में ही ना है तब। तो उस तरह से डब्ल्यूबीसी का वही काम है, जीवाणु बैक्टीरिया को मारना। और डब्ल्यूबीसी किस में रहता है? लसिका में रहता है। लसिका का काम सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे रहेगा बाबू, देखिए चलिए देखिए, यह लसिका एक हल्का पीला द्रव है जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है, आप देखते हैं प्लाज्मा जो होता है ना, वो ठीक है, हम मानते हैं कि रुधिराणु लेखा नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ पदार्थ तैरता है लसिका, सॉरी एथी में, प्लाज्मा में। तो देखिए पीला द्रव है जो रक्त के प्लाज्मा के तरह के समान होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। यह शरीर के ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है और रोग प्रतिरोधक प्रणाली समझ गए क्या लिखे हैं? देखिए लसिका एक हल्का पीला लिक्विड है, द्रव है, जो रक्त के प्लाज्मा के समान होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? पानी रहता है, द्रव होता है प्लाज्मा। उसी प्रकार लसिका में कैसा रहता है? द्रव ही होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। लसिका में आरबीसी नहीं पाया जाता है। यह शरीर के ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है, यानी जो शरीर के जो ऊतक हैं उसमें जो सटे हुए हैं, चाहे उसमें मिला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है? हटा देता है। और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को का हिस्सा होता है। मतलब ये रोग प्रतिरोधक, जैसे रोग को ना ख़त्म करने वाला कैसे होता है? कीटनाशक, उसी प्रकार एथी होता है, लसिका होता है। लसिका में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अत्यधिक होता है, समझ गए? ऐसा बात नहीं है, प्लाज्मा में थी, रक्त में भी होता है, रक्त में भी होता है डब्ल्यूबीसी। लसिका का समझ में आया आप लोग को? लसिका का कार्य बोलिए बाबू, कार्य क्या होता है आप लोग को मालूम है? कार्य देख लेते हैं। ऊतकों से अतिरिक्त द्रव हटाना। सेकंड है रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। थर्ड है पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करना। कोई दिक्कत इसमें? क्या हो गया? हार्मोन ऐसे लिखा था ना। ऊतकों से अतिरिक्त, चाहे ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना, ऊतकों से अपशिष्ट पदार्थ को हटाना, रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जो कोशिका जो है, जो रोग को ख़त्म करने वाला है, जहाँ विभाजन नहीं हो रहा है कोशिका का। कोशिका विभाजन कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ आपका हाथ कट गया, कटने के बाद ठीक कैसे होता है? तो कोशिका होता है, विभाजन हो जाता है। कोशिका जब विभाजन हो जाता है, मैंने कोशिका बढ़ जाता है। जैसे एक कोशिका टूट के दो हो गया, और इसे उसको ज़्यादा हो जाता है, तो आपका शरीर भर जाता है पूरा। होता है कि नहीं सर? तब अब देखिए बाबू, रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं को शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या करना? पहुंचाना।
पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करना। लसिका का काम क्या है? पोषक तत्वों और हार्मोन का क्या करना? परिवहन करना। लसिका का ये भी एक काम है, हार्मोन को सगरी क्या करना? पहुंचाना। जैसे रक्त कैसे काम है? पहुंचाना, परिवहन का। गैस पहुंचाता है बहुत, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, माने अगल बगल ढेर चीज पहुंचाता है वो भी। यही एक सब आपका पेपर में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, लसिका क्या है, समझ गए? लसिका एक पीला द्रव है, याद रखिएगा, जिसमें क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी की मात्रा नहीं पाई जाती है। कोई दिक्कत है आप लोग को? इसलिए पीला होता है। थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, इसमें से पेपर में आएगा तो। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। लसिका और रक्त में अंतर। लसिका और रक्त में अंतर पढ़ा करके आपको ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। बाबू देखिए, लसिका हो गया ना। अब हम लोग देख लेते हैं रक्त और लसिका में अंतर। रक्त और लसिका में अंतर देखिए, रक्त लाल होता है। रक्त कैसा होता है? लाल होता है, ये तो आप जानते हैं। पहला अंतर, रक्त क्या होता है? यह कैसा होता है? सेकेंड, बीच मत बोलिए ना, जाइए घर यहाँ से। सेकेंड, इसमें आरबीसी पाया जाता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। आरबीसी नहीं पाया जाता है। थर्ड, फोर्थ है आप लोग का, इसमें CO2 की मात्रा कम होती है। इसमें CO2 की मात्रा मत न बोलिए आप लोग, काहे लिए बोलते हैं जी। 5 नंबर ये है, इसमें सबसे यही तो करते हैं आप लोग यहाँ पे आके, तमाशा पूछ देंगे तो कसम खा कर दे किसी से नहीं आएगा क्वेश्चन। लूर तो एक मजाक बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, पूछने के बाद ना। इसमें सभी प्रकार की इसमें फाइब्रो देखिए, फाइब्रोनोजेन जो एंजाइम होता है ना, वो होता है आपका डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी जैसे लार में कौन सा एंजाइम होता है? एक मारने वाला बैक्टीरिया को, लाइसोजाइम होता है ना। इसमें होता है डब्ल्यूबीसी में होता है फाइब्रोनोजेन। क्या होता है? इसमें फाइब्रोनोजेन नहीं होता है ना। इसमें दोहरा परिसंचरण होता है इसमें बाबू समझिए आप लोग, देखिए रक्त और लसिका। रक्त कैसा होता है? लाल होता है। लसिका कैसा होता है? पीला होता है। इसमें आरबीसी पाया जाता है, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? पीला। इसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसके तुलना में कम पाया जाता है। इसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा पाया जाता है, अधिक, इससे भी अधिक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, कितना होता है बाबू? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 सप्ताह होता है जी, 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का होता है 7 दिन।
चलिए, इसमें सभी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसमें सभी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। इसमें CO2 की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें कम होती है क्योंकि ब्लड ना है, ब्लड हमेशा शुद्ध लेके जाता है शरीर में। इसमें फाइब्रोनोजन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें बहाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है। समझ गए? इसमें क्या है? दोहरा परिसंचरण। यही प्रश्न आप लोग का रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग का? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये पेपर में पूछता है क्या है? रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त का हृदय से 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कैसे? एक बार हृदय से कहाँ जाता है? फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से कहाँ जाता है? पूरे शरीर में। 2 बार हो गया ना। एक बार हृदय से कहाँ जाता है? फेफड़ा, फेफड़ा से फिर कहाँ जाता है? पूरे शरीर में। माने पहले हृदय, फिर फेफड़ा और फिर हृदय। दिमाग क्या बोलते हैं? पहले हृदय, फिर कहाँ जाएगा? फेफड़ा और फिर हृदय। तो हृदय में 2 बार गुजरा कि नहीं गुजरा? तो हृदय से होकर 2 बार गुजरने रक्त गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? रक्त का हृदय से होकर 2 बार गुजरना जैसे हृदय से फेफड़ा तथा फेफड़ा से पुनः हृदय की ओर होता है। रक्त का हृदय से होकर 2 बार गुजरना दोहरा परिस लग रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं ला परिसंचरण। अरे इसमें कोई दिक्कत है? ये पेपर में आपसे पूछता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र किस में होता है? हृदय में। ब्लड जो होता है ना 2 बार जाता है। एक बार जाता है हृदय में महाशिरा के द्वारा, फिर वहाँ जाता है फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से आता है, फिर हृदय में आता है। वही 2 बार गुजर रहा है। माने एक बार रिटर्न जा रहा है, फिर एक बार फिर से घूम कर शरीर में आ रहा है। समझ गए ना? यही क्या है आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें से रक्त और लसिका में कुछ अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। इसको उतार लीजिए। ये चैप्टर हमको लगता है बाबू यहाँ तक खत्म हो गया ना। अब तो कुछ रह नहीं गया है। आपका जो ये परिवहन है, परिवहन समाप्त हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया समाप्त। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो गया समाप्त। ठीक है, इसको फिनिश्ड कह दे सकते हैं। बाबू कल पढ़ेंगे, कल से हम लोग उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन में पढ़ेंगे कि त्वचा ले कोई चीज़ से निकलता है, त्वचा ले निकलता है कि ना, पसीना वगैरह, तो उत्सर्जन हो रहा है ना जी। त्वचा, यकृत, जो भी चीज़ है जिससे क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जितना भी उत्सर्जन का पार्ट है ना, जिससे ब्रेक हो गया, क्या समझे? ये सब पढ़ना है। कोई दिक्कत इसमें? इसको उतार लीजिए आप लोग।